कोरोना वबा की दूसरी लहर की हलाकत खेजियां जारी। मुहलिक वायरस ने मजीद 33 जानें ले ली। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 7,193 हो गई। 2050 नए केसेस, एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 29,055 तक जा पहुंची। अब तक 3,24,834 मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके। बलूचिस्तान में 1 दिसंबर से मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। सूबाई वज़ीर तालीम यार मोहम्मद रिंद कहते हैं रवा साल सूबे के सर्द इलाकों में छुट्टियां 3 माह के लिए होंगी। तालीमी इदारे फरवरी के आखिर तक बंद रहेंगे। गर्म इलाकों के लिए छुट्टियों का ऐलान बाद में किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला KP पीर साबिर शाह का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में तलबा टीचर समेत कोरोना में मुब्तला मरीजों की तादाद 18 हो गई। मुतासरा अफराद ने खुद को करंतना कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदियाल का कमरा अदालत में रश पर इजहार तशवीश। रिमार्क्स दिए, कोरोना के फैलाव के हवाले से हम सबको तशवीश है, हम सबको एहतियाती तदाबीर अपनाना है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुकदमात की समाअत में वक्फा करने, वकला और फरीकैन को अपनी बारी पर कमरा अदालत में आने की हिदायत कर दी। ख़त्म कर दिए, अपना भी ख़त्म कर दिया और हम सबको भी कहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह जिधर सबसे तेज़ी से फैलती है वायरस। हम चाहते हैं कि बाहर शादियाँ हों, 300 से ज़्यादा लोग उस गैदरिंग पे नहीं हों। मुल्क भर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बड़े फैसले। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में अपने जलसे और जुलूस खत्म करने का ऐलान। शादियों की तकरीबात खुले मकामात पर करने की इजाज़त। मास्क और समाजी फासले पर अमल दरामद लाजमी होगा। मसाजिद और फैक्ट्रियाँ बंद नहीं होंगी। स्कूल बंद होंगे या नहीं, फैसला 1 हफ्ते बाद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अगर ज़्यादा केसेस फैले तो छुट्टियाँ वक्त से पहले दे देंगे। पीपल्स पार्टी रात में जीत रहे थे, दिन में हरवाए गए हैं। जो खुल्लम खुला धांधली हो, सो कॉल्ड इलेक्शन कमीशन है, वो कैसे इग्नोर कर सकता है? हम इनको इजाजत नहीं देंगे। जो यहाँ के अवाम का ऑर्गेनिक जिदोजहद है, कोई कठपुतली इसको हाईजैक कर। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी के इल्जामात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा रातों रात नताइज तब्दील करके हमें हराया गया। यकसां सियासी मौक़े न मिलने के बावजूद हम जीत रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान को आसानी से कठपुतली के हवाले नहीं होने देंगे। जज्बाती फैसले लेने पर मजबूर न किया जाए। बिलावल भुट्टो का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। जियालों ने DC ऑफिस गिलगित के बाहर धरना दिया। टायर जलाकर मरकजी शाहराह भी ब्लॉक किए रखी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने PDM का बयानिया मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब। कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाकर अवाम के मसाइल हल करेंगे। पसमानदा इलाकों में तरक्याती मनसूबों पर खास तवज्जो दी जाएगी। तर्जुमानों को अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ करप्शन मुकदमात को उजागर करने की भी हिदायत। बोले अपोजिशन को मुल्क से गर्ज नहीं, अपने मुफादात की फिक्र है। एहतजाज करने वाले सच्चे हैं तो मेरे पास आएं, मुकम्मल बात सुनूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज की यकीन दहानी। कहते हैं सर्द मौसम और बर्फबारी की वजह से नताइज में ताखीर हुई। तमाम पार्टी सरबराह अपने कारकुनों को एहतजाज से मना करें और कानून का दरवाज़ा खटखटाएं। शिकस्त तस्लीम करने के लिए भी ज़र्फ की ज़रूरत है। बदतरीन शिकस्त के बाद भी अपोजिशन माने या ना माने, GB के अवाम ने फैसला इमरान खान के हक में सुना दिया है। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट। कहा मुस्तरद शुदा राजकुमारी और बिलावल तारीखी शिकस्त पर मातम कना है। कोई इनको समझाए कि सिर्फ वही इलेक्शन शफाफ नहीं होता जिसमें आप जीतें। आप हौसला करो और वोट को इज्जत दो।
लाहौर की एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत। जेल हुकाम ने हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत पहुंचा दिया। फाजिल जज की रुख्सत की वजह से ड्यूटी जज ने समाअत की। अदालत ने हमजा शहबाज शरीफ के जुडिशल रिमांड में 1 दिसंबर तक तौसी कर दी। अदालत का आइंदा समाअत पर होम सेक्रेटरी और SP हेडक्वार्टर्स को दोबारा पेश होने का भी हुक्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। आसिफ जरदारी फरियाल तालपुर की 1 रोज़ की अदालती हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई। मुल्ज़िमान के वकला को भी कोरोना हो गया। जज ने कहा अगर कोरोना को देखेंगे तो ट्रायल आगे कैसे बढ़ेगा। मजीद समाअत 19 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना के सरकारी तहफ़ की खुफिया नीलामी रोकने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस कासिम खान ने 23 नवंबर को खुफिया नीलामी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान समेत दीगर को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स किए हुकूमत का ये हाल है कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ और अपनों को दे। क्या ये सब कुछ सिविल ब्यूरोक्रेसी ही लेने की हकदार है? क्या इस मुल्क में बाकी लोग कीड़े मकोड़े हैं? कश्मीर में माँ बेटी से ज्यादती केस के मुलजिम को पकड़ने वाले ASI के एजाज में तकरीर। IG सिंध ने मोहम्मद बख्श के लिए तमगा शुजात और उनकी बेटी को सितारा इम्तियाज देने की सिफारिश कर दी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में आला पुलिस अफसरान ने ASI और उनकी साहिबजादी का शानदार इस्तकबाल करके जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ में तेज़ी। 439 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 40,900 की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 17 पैसे इजाफे से 158 रुपये 33 पैसे हो गई। COC के मुताबिक जहां बहक अफराद की मजमूई तादाद 7,193 हो गई है। 2050 नए केसेस सामने आए। एक्टिव केसेस की तादाद अब बढ़कर 29,055 तक जा पहुंची है। अब तक 3,24,834 मरीज मुकम्मल सेहत याब हो चुके हैं। COC के आदादोशुमार के मुताबिक 2050 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे एक्टिव केसेस की तादाद अब बढ़कर 29,000 से जायद हो चुकी है। 3,24,834 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। COC के आदादोशुमार के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 29,378 कोरोना टेस्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 3,61,082 हो गई। कोरोना से 7,193 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 3,24,834 मरीज सेहतयाब हुए। NCOC के मुताबिक सिंध में मरीजों की तादाद 1,56,528 हो गई। पंजाब में 1,11,047 और खैबर पख्तूनख्वा में 42,615 मरीज हैं। इस्लामाबाद में केसेस की तादाद 24,444 और बलूचिस्तान में 16,449 है। अब तक मुल्क भर में 49,89,939 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बलूचिस्तान में 1 दिसंबर से मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। सूबाई वज़ीर तालीम यार मोहम्मद रिंद कहते हैं रवा साल सूबे के सर्द इलाकों में छुट्टियां 3 माह के लिए होंगी। उन्होंने कहा तालीमी इदारे फरवरी के आखिर तक बंद रहेंगे। गर्म इलाकों के लिए छुट्टियों का ऐलान बाद में किया जाएगा। बलूचिस्तान में 1 दिसंबर से मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। हमने ये तय किया है कि इंशाल्लाह विंटर और समर जो जोन्स हैं ना, आपको तो पता है हमारे यहाँ 2 दफ़ा होती हैं। विंटर्स में भी छुट्टियाँ होती हैं, लॉन्ग हॉलीडेज होती हैं, और समर में भी होती हैं। तो हमारे जितने विंटर के एरिया हैं, सर्द इलाके हैं, इंशाल्लाह इसमें हम 15 दिन पहले कर रहे हैं। अभी 1 दिसंबर को इंशाल्लाह हम छुट्टियाँ कर रहे हैं। वैसे नॉर्मली 2.5 महीने होते हैं, इस दफ़ा हम 3 महीने कर रहे हैं।
गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के 2 टीचर्स और 8 तलबा समेत 18 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर गुज़िश्ता हफ्ते मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रिहाइश पजीर 235 तलबात के कोरोना टेस्ट लिए गए थे, जिस पर 6 तलबा और 2 तलबात में कोरोना वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। सूरत हाल के बाद मजीद टेस्ट लेने पर 2 टीचर्स और 4 स्टाफ मेंबरान की कोरोना रिपोर्ट्स मुस्बत पाई गईं। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा टीचर्स, तलबा और स्टाफ को उनके घरों को भिजवा दिया गया है। आज रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। इस तारीखी फाइनल में रवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की टीमें मद्दे मुकाबला आएंगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब, और हमें ज्वाइन किया है मिर्जा इकबाल बेग ने, स्पोर्ट्स एंकर पर्सन है ये, और हमें सलीम खालिक स्पोर्ट्स तजियाकार भी इसमें डिस्कशन में साथ हमारे शामिल होंगे। बात करूंगा जाहिद साहब आपसे, क्या समझते हैं आप, बड़ा मुकाबला है, दोनों रवायती टीमें पहली बार फाइनल में आमने सामने है, कैसा देख रहे हैं आज का मुकाबला? देखें अली, सबसे बड़ी बात है आज, क्योंकि ये PSL है, फाइनल है, प्ले ऑफ मैचेस हैं और पाकिस्तान में खेले जा रहे हैं। शहर कराची जो है इनकी मेजबानी कर रहा है, क्योंकि ये मैचेस लाहौर में होने थे, स्मोक की वजह से कराची को मेजबानी दी गई थी। मैं समझता हूं कि आज सारी नजरें जो है शाम को 8 बजे वो नेशनल स्टेडियम कराची पर होंगी कि कौन सी टीम जीतती है। ऑन पेपर्स अगर बात की जाती है और हालिया 2 मैचों की बात की जाए तो लाहौर कलंदर फेवरेट दिखाई देती है, लेकिन फाइनल में पहुंचने वाली कोई भी टीम वीक नहीं होती। अगर पिछले मैचेस थोड़े से देखें तो 10 विकेटों से इसी स्टेडियम में कराची किंग्स ने, जिसमें शर्जील और बाबर आजम में से कोई भी आउट नहीं हुआ था, उन्होंने हदफ पूरा कर लिया था। इसलिए आसान तो किसी टीम को भी करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन लगता ऐसा है क्योंकि अगर ओवरऑल देखें तो बेन डंग को देखने की शायकीन की शदीद ख्वाहिश होगी कि अच्छी बैटिंग देखें। एलेक्स हेल जो है उनकी तरफ भी ड्यू है अच्छी इनिंग्स। पिछला मैच जो सुपर ओवर में चले गए थे कराची किंग्स और बड़ी मुश्किल से जीत पाई थी, लेकिन इस दफा गलती की गुंजाइश मैं समझता हूँ निश्चित है, लेकिन एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। सबसे अच्छा मैं समझता हूँ कि कांटे का मुकाबला होगा, कोई भी टीम आसान नहीं होगी। तमीम इकबाल और फखर जो है पिछले मैच में जरा निस्बतन फखर जमा काफी स्लो खेले थे, वो उन्होंने 46 रन बनाए थे, लेकिन एक अच्छा स्टैंड टीम को देने में कामयाब हो गए थे। दोनों को कप्तानों को देखें तो सोहेल अख्तर की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा वीक कप्तान दिखाई देते हैं। माधव का तजर्बा ज्यादा है, लेकिन जाहिर है मोहम्मद हफीज इनके पास मौजूद हैं। पिछले एक मैच में वो 74 रन की इनिंग्स खेल चुके हैं, वो कल 19 रन पर आउट हो गए थे। समीत पटेल है, फिर खास तौर पर डेविड वीजे का जिक्र करना चाहूंगा, जिन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस से अपनी टीम को फतह दिलाई थी। इसी तरह क्योंकि हालिया दिनों में जो 8 माह के बाद PSL के मैचेस हुए हैं, सिर्फ एक मैच खेलने को मिला कराची किंग्स को और वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर गई, तो मेहनत करना पड़ेगी इनकी टीम को भी, और बहुत बड़ी चेंजेस का दोनों टीमों में इम्कान कम है। हो सकता है कि कराची किंग्स की टीम 1 या 2 चेंजेस करेगी, लाहौर की टीम मेरे ख्याल में सेम टीम मैदान में उतरेगी। शाहीन शाह अफरीदी पे बहुत डिपेंड करेंगे, वो पिछले मैच में उनको स्ट्रेन था, थोड़ा सा अनफिट दिखाई दे रहे थे, और हारिस रऊफ और शाहीन अब वो बॉलर नहीं है जो 8 माह या 1 साल पहले थे, भरपूर फॉर्म में दिखाई देते हैं। बॉलिंग के हवाले से थोड़ा सा एज हासिल होगा लाहौर की टीम को। ठीक है, बिल्कुल बड़ा मुकाबला है और गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होगी। रुख करूंगा मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपका रुख करूंगा। मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि कौन सी टीम जो है आज ज़्यादा फेवरेट होगी, और ये भी बताइएगा आपके ख्याल से बैटिंग पहले फेवरेटिज्म में रहेगी टीम के लिए या बॉलिंग पहले ज़रूरी होगी? बहुत बहुत शुक्रिया अली। अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर्स का हौसला खासा बुलंद हुआ है, क्योंकि बैक टू बैक 2 मजबूत टीमों के खिलाफ लाहौर कलंदर्स की टीम जीती है। पहले उसने पेशावर ज़ल्मी को, जो एक मरतबा की चैंपियन थी, उसे शिकस्त दी, और फिर उसके बाद जो आखिरी मैच था उसमें मुल्तान सुल्तान को हराया। तो थोड़ा सा एडवांटेज होगा, जहनी तौर पर मेंटली थोड़ा सा एक रिलैक्स अंदाज से उतरेगी लाहौर कलंदर्स की टीम। लेकिन कराची किंग्स जो कि मुल्तान सुल्तान के खिलाफ सुपर ओवर में मैच जीतकर फाइनल में पहुंची, उसने 2 दिन आराम किया है, और मुल्तान जो अपने लाहौर कलंदर्स की टीम मुसलसल 2 मैचेस खेली है, तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा। लेकिन ऑन पेपर अगर आप देखें तो लाहौर कलंदर्स के जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनकी शानदार कारकर्दगी रही। बेन डंग इब्तिदा में उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, हम नहीं भूल सकते। 99 रन उन्होंने यहाँ स्कोर किए थे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। उनके अलावा डेविड वीजे, फिर तमीम इकबाल जिनको क्रिस लिन की जगह लिया गया है, वो जबरदस्त फॉर्म में है, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की पिछले मैच में। और उसके अलावा समीत पटेल,
वो बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। तो गैर मुल्की क्रिकेटर्स का इम्तिजाज और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, जिनमें मोहम्मद हफीज हैं, फिर यंग शाहीन आफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, ये इन सब का इम्तिजाज जो है ये मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर्स की टीम को फेवरेट बना रहा है। लेकिन जो कराची किंग्स की टीम है बहुत कुछ डिपेंड करेगी बाबर आजम पर, जो कि इस वक्त T20 की आलमी रैंकिंग में नंबर 2 बैट्समैन है, तो उन पे डिपेंड करेगी। और शर्जील खान चलते या नहीं चलते, बॉलिंग थोड़ी मुझे हल्की नजर आती है कराची किंग्स की। मोहम्मद आमिर के अलावा या इमाद वसीम अगर कुछ अच्छी बॉलिंग करें, उनके अलावा उनके इतने वकास मकसूद इतने तजुर्बाकार नहीं है। इफ्तिखार अहमद से वो बॉलिंग कराएंगे, तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा एज हासिल है लाहौर कलंदर्स की टीम को। और अब देखते हैं कि क्या होता है, चूंकि क्राउड नहीं है, क्राउड होता तो कराची की टीम को सपोर्ट मिलता, लेकिन चूंकि मैदान खाली रहेगा तो मुकाबला एक कांटे का अली मुकाबला होने की तवक्को है। और मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी राय में लाहौर कलंदर्स को थोड़ी सी बरतरी हासिल है कराची किंग्स पर। ठीक है, लाहौर कलंदर्स को थोड़ी सी बरतरी हासिल है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। रुक करेंगे सलीम खालिक साहब का। सलीम साहब, आप क्या समझते हैं कि आज का मुकाबला जो होगा कांटे का बिल्कुल मुकाबला होगा, कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रेंथ रखती है आपके ख्याल से, और होम क्राउड का ना होना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है कराची के लिए? जी बिल्कुल, कल मेरी लाहौर कलंदर्स के कोच जो आकिब जावेद से बात हो रही थी, उन्होंने भी यही कहा कि अगर क्राउड होता तो शायद कराची को भी थोड़ा एडवांटेज मिलता, लेकिन चूंकि खाली ग्राउंड में मैच हो रहा है तो दोनों टीमों के लिए यकसा माहौल होगा। तो असल बात है बाबर आजम, अगर बाबर आजम को जल्दी आउट कर दिया लाहौर कलंदर्स ने तो उनका बहुत हद तक जीतने का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि कराची किंग की जो टीम है बहुत हद तक उनके ऊपर इंहिसार करती है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा जब शाहीन आफरीदी बॉल कर रहे होंगे बाबर आजम को, और अगर उन्होंने उनको जल्द आउट कर दिया तो लाहौर को एज हासिल होगा। गैर मुल्की क्रिकेटर्स जो है वो भी लाहौर के अच्छा परफॉर्म करता चले आए। आपने देखा होगा कि जो भी 2 मैच हुए उनमें बाज औकात ऐसा लग रहा था कि लाहौर की टीम हार जाएगी, लेकिन एकदम से कोई एक प्लेयर आता, थोड़ी इनिंग खेल जाता, थोड़े रन बनाता, चाहे वो समित पटेल हो, वीजा हो या कोई भी हो, और उसके बाद जो है मैच एकदम चेंज हो जाता। अभी भी ऐसे ही है कि मोहम्मद हफीज अपने, मैं तो कहता हूँ कि जिंदगी की बेहतरीन फॉर्म में है, और जिस तरह उन्होंने मैच जितवाया था अभी लाहौर को, तो फाइनल में भी उनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता होंगी। अगर पेपर पे देखें तो दोनों टीमें काफी मजबूत नजर आती हैं, लेकिन 2020 मैच है, इसमें कुछ पता नहीं होता। कभी कभी कोई टीम 50 रन पे 5 आउट हो चुके होते हैं, उसके बावजूद वो 180 रन भी कर जाती है। कभी कभी कोई टीम 120 रन पे 1 आउट होता है, लेकिन फिर वो 160 पे पूरी टीम आउट हो जाती है। कुछ पता नहीं होता किस तरह से आज लाहौर वाले भी प्रेशर को लेके चलते हैं, क्योंकि पहली बार वो इतना बड़ा मैच खेल रहे हैं। कराची की टीम तो अमूमन बेहतर परफॉर्म करती चली आई है, लेकिन लाहौर की टीम गुज़िश्ता 4 एडिशंस में सबसे आखिरी नंबर पे रही थी, और इस बार वो इतना बड़ा मैच खेल रही है, तो यकीनन उसके हौसले भी बुलंद होंगे। कराची की टीम के इमाद जो है उन्होंने बड़ा जबरदस्त मैच जो है वो टाई करवाया था, जिसके बाद वो लोग सुपर ओवर में जीते, तो वो भी मजबूत टीम है। आमिर भी है उनके पास, तो एक बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला होने की तवक्को है। और स्टेडियम में शायकीन को तो इजाजत नहीं है, लेकिन आज पाकिस्तान का हर घर जो है वो स्टेडियम बना होगा, जहां लोग बैठ के अपने साथ एंजॉय करेंगे मैच में, और सारे इनको पाकिस्तानी और फॉरेन स्टार को एक्शन में देखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक T20 मैच है, कुछ पता नहीं होगा कौन सी टीम सबकत ले जाएगी, लेकिन एक अच्छी क्रिकेट देखने को जरूर मिलेगी। मिर्जा इकबाल बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, सलीम खालिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और जाहिद